सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान्स ज्ञान मंत्र। और आज मैं आप सबको पहले तो थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे 100 सब्सक्राइबर्स के लिए। और हम पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक नंबर 1, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस में एक्चुअली जो 18th सेंचुरी यानी कि 1790s के दौर में क्या हुआ। तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो थोड़ी किंग की स्टोरी आती है और फिर हमारे पास लोगों की यानी कि पीपल की स्टोरी आती है। तो बेसिकली हुआ ये कि जो हमारा किंग था लुई 16, उसने मैरी एंटोनी जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी उससे 20 साल की उम्र में शादी कर ली। और तब जब वो किंग बना तो उसको 1774 में अपनी जो बोर्बन डायनेस्टी की जो उसकी ट्रेजरी थी वो बिल्कुल ही खाली मिली, बिल्कुल ही खाली। रीज़न क्या था कि फ्रांस का एक बहुत बड़ा वॉर बैकग्राउंड रह चुका था, फ्रांस ने बहुत सारा वॉर किया था और फ्रांस की वजह से ही 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ जो ब्रिटेन के कब्ज़े में थी वो भी फ्री हो गई थी। साथ ही साथ जो उसका इमेंस पैलेस था वर्सलेस में, उसको मेंटेन करने का कॉस्ट, फिर जो गिफ्ट्स देता था क्वीन को, क्वीन आगे गिफ्ट्स देती थी, उसका जितना भी मेंटेनेंस कॉस्ट, वो सारी चीज़ों की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स भी अराइज करती थी कहीं ना कहीं। अब क्योंकि एक हैप्पी मैरिड लाइफ रखनी है तो गिफ्ट्स तो देने पड़ेंगे ताकि वाइफ खुश हो, नहीं तो वाइफ स्टैंड करेगी और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब जो डेप्थ था फ्रांस का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। 1 बिलियन लीव्रस वहाँ की करेंसी थी, तो वहाँ तक बढ़ चुका था। और जो मनी लेंडर्स थे वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे लोन पे। तो इसकी वजह से जो लुई 16 था, जो किंग था, उसने डिसाइड किया कि वो टैक्सेस बढ़ाएगा। पर जो फ्रांस की सोसाइटी थी उसके अंदर टैक्सेस बढ़ाना इतना इजी नहीं था, क्योंकि जो टैक्स था वो सिर्फ थर्ड स्टेट पे करती थी और फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लर्जी मैन आते थे, जो पोप्स होते थे, जो प्रीस्ट्स होते थे, वो आते थे, वो तो उल्टा टैक्सेस लेते थे थर्ड स्टेट से। वो टैक्स का नाम होता था तिथे, जिसके अंदर 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी आता था, तो वो टैक्स लेते थे। फिर जो हमारी गवर्नमेंट थी, किंग्स वगैरह थे, सेकंड स्टेट में आते थे, वो भी अपनी अलग ही प्रिविलेज इंजॉय करते थे। थर्ड स्टेट उन्हें भी टैक्स पे करती थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि थर्ड स्टेट में फार्मर्स, टीचर्स, पीजेंट्स ये सब आते थे और टैक्स बेचारे वो पे करते थे। और फ्रांस की 90% पॉपुलेशन ही पीजेंट्स की थी। तो किंग्स जो होते हैं और जो हमारे पोप्स थे वो तो अपनी एक अच्छी लाइफ प्रिविलेजेस के साथ एंजॉय करे थे, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हो रही थी थर्ड स्टेट को, क्योंकि टैक्स उन्हें पे करना है। तो इसकी वजह से उन्हें एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जिसके अंदर तीनों स्टेट्स मिलकर म्यूचुअली डिसीजंस लेते थे टैक्सेस बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने। और फर्स्ट 2 स्टेट्स एग्री कर जाते थे और थर्ड स्टेट मना कर देती थी। तो ये कोई मजाक हो रहा है भाई, तुम लोग उन पे टैक्सेस थोपी जा रहे हो और चर्च और किंग्स बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, मतलब मजाक चल रखा है, तुम टैक्सेस खाओ और वो बेचारे परेशान हो। तो इस मजाक को ख़त्म करने के लिए ही ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था एक्चुअली में। तो ये क्यों हुआ वो तो हम लोग अगले उसमें जानेंगे, मतलब क्योंकि एक टैक्स तो हमेशा रीज़न नहीं होता ना रेवोल्यूशन का, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो हम इसके अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस को। अभी इस मजाक को एंजॉय करो जिसमें थर्ड स्टेट बेचारी बैठ के पिट रही है, रो रही है कि हमारे साथ हो रही है नाइंसाफ़ी, और इस नाइंसाफ़ी का उन्होंने कैसे बदला लिया वो भी हम जानेंगे। पर अभी क्वेश्चन आता है कि फ्रांस में एम्प्टी ट्रेजरी क्यों थी। तो उसका जो आंसर है वो सामने आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ सारा का सारा, बहुत ही इजी है, 5 पॉइंट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है डिफाइन तिथे एंड तेले, दोनों टैक्सेस थे, टैक्सेस की डेफिनेशन आपके पास दिखाई जा रही है। तो अब भी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी बढ़ाओ। तब तक के लिए बाय बाय। पर हाँ, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें।